हेलो, नमस्कार, वेलकम। आज से हम डेली 25 क्वेश्चंस तैयार करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। ये हमारा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और भी एग्ज़ाम जैसे डीएसएसबी के लिए बहुत ही, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? सी, अपर प्री स्टोन एज, जिसे हम उच्च पूर्व पाषाण काल कहते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण काल से स्थापित किया जाता है। प्राचीनतम कलाकृतियों मध्य प्रदेश के भीमबेटका से शैल चित्रों के रूप में प्राप्त हुई है। इस वर्ग की चित्रकला के प्रमुख विषय उच्च प्रापाषाणिक एवं मध्य पाषाणिक मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, पशु पक्षी, मानव खाद्य संग्रह एवं अखेट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सराय नहार रॉय और मेहदा संबंधित है विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। सराय नहार रॉय और मेहदा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। इसमें से सराय नहार रॉय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज केसी ओझा, इसकी खोज किसने की थी? केसी ओझा ने की थी। यहाँ से 11 मानव समाधियों तथा 8 घृत चूल्हे पाए गए हैं। यहाँ एक समाधि ऐसी है जिसमें एक साथ 4 मानवों को लिटाया गया है। मेहदा नामक मध्य पाषाणिक स्थल भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा पट्टी तहसील के तत्कालीन परगन अधिकारी लाल बहादुर बिहारी पांडे के सौजन्य से हुई थी। यहाँ से भी मानव समाधि प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मानव समाधियों के अतिरिक्त पशुओं की अधजली हड्डियाँ, श्रृंग आदि भी प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसे बध स्थल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी, मांडो, सराय नहार रॉय, लेक हिया या लंगनाज। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, चौपानी मांडो से मिला था। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडो से मिला है। यह पुरास्थल इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस पुरास्थल को खोजने का श्रेय 1967 में श्री बी.डी. मिश्र को है। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या है इसमें, जल्दी बताएं। तो आंसर है फर्स्ट, न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल। वैश्विक संदर्भ में नव पाषाण काल युग 9000 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है, परंतु भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन बस्ती जो कि पाकिस्तान में मिलती है, जिसका समय 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण अर्थव्यवस्था का आधार
भूत तत्व, खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है, जिसका तकनीक आधार पाषाण उपकरण है। नवपाषाण काल की प्रथम और प्रमुख उपलब्धियां खाद्य उत्पादन, कृषि कार्य का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्तर ग्राम जीवन का विकास है। कृषि के आविष्कार के साथ बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई है, जिसके कारण कुंभकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? डी, मध्य पाषाण काल में। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में माना जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के वगौर से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल का प्रारंभ 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लघु उपकरणों का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 6, ताम्रस्यम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कम ऑन। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। भारत में सिंध क्षेत्र के बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के प्रदर्शन होते हैं। इन्हें हम तम्र पाषाणिक कहा गया है, क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तम्र पाषाणिक संस्कृति के सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलते हैं। गोदावरी की सहायक प्रवाह नदी के बाएं तट पर स्थित जोरवे इसका प्रतिनिधि स्थल है, अतः इसे जोरवे संस्कृति भी कहते हैं। इसकी सामान्य तिथि ईसा पूर्व 1400 से 1000 के बीच है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बहुत सारे समाधान कलश में किए गए हैं। यह कलश घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पटपरा जमाव, खेतौनी जमाव, भगौर जमाव, सिहाल जमाव। तो इससे सही आंसर क्या होगा? बी होगा। सबसे पहले कौन सा है? सिहावल जमाव, फिर है पटपरा जमाव, खेतौनी जमाव, फिर क्या है? फिर है हमारा खेतौनी। सही क्रम क्या है हमारा? सिहाल जमाव 4 नंबर, पटपरा जमाव पहला नंबर, वघौर जमाव तीसरा नंबर और खेतौनी जमाव चौथा नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा आंसर हमारा? बी होगा। सोन नदी घाटी में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने 35 पुरास्थलों और उपकरणों की खोज की। इसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 से 77 के मध्य वार्क विश्वविद्यालय के जे.डी. क्लर्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण का लगभग 300 पुरास्थलों की खोज की है। इसके बाद विलियम्स और कीथ रॉयस ने इसमें कई जमावों को खोजकर उजागर किया है, जिनमें कुछ प्रमुख क्रमगत है। जमाव निम्नलिखित हैं: सिहावल जमाव, पटपरा जमाव, बघौर जमाव, खेतौनी जमाव। सिहावल जमाव सबसे निचला जमाव है जो सिहाचल नामक पुरास्थल से मिला है। पटपरा जमाव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मिला है। यह लाल रंग का 10 मीटर मोटा जमाव है। बघौर जमाव मध्य सोन घाटी में है, जहाँ से 2 जमाव प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विभिन्न पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। सोन और रिही नदी के संगम पर खेतौनी जमाव नामक स्थान से सोन नदी के वर्तमान जल स्तर से काफ़ी ऊंचाई पर खेतौनी जमाव प्राप्त हुआ है, जो सिल्ट और जलोढ़ मिट्टी का बना है।
यहाँ से मध्यपाषाण कालीन लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दम सदास से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आंसर दीजिए जल्दी। तो आंसर क्या है इसका? डी, मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पशुपालन और खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूं, जौ और खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियों तथा मवेशियां पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया। वे पत्थरों की मालाएं बनाते थे और यहाँ के निवासी लाजवर्द मणि का प्रयोग करते थे, जो केवल मध्य एशिया के वदस्क में पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन स्थलों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औधे, वोरी, वघौर, लखनिया। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर होगा सी, बघौर में। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्यपाषाण काल, आदमगढ़ और राजस्थान के बघौर इस काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उल्लेखनीय है कि इस काल के मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सरायनहार और मेहदा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन क्या है हमारा? गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रिय क्लासिकल युग कहा जाता है। कारण है, गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए एक तर्क दिया जाता है कि यह एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन ए है। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर है। ए और बी दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या बी नहीं, आर नहीं है। गुप्त सम्राटों का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास के उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष की प्रकृष्टा पर पहुंच गई है। गुप्त काल की चहुमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से अभिहित किया है। इस काल को क्लासिक युग अथवा भारत की पेरिक्लिनिक युग आदि नामों से भी जाना जा गया है। निम्नलिखित विशेषताओं ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बनाया है। इसका क्या कारण है, बताते हैं। राजनीतिक एकता का एक का काल है, महान सम्राटों का काल है, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल है, आर्थिक समृद्धि का काल है, धार्मिक सहिष्णुता का काल है, साहित्य, विज्ञान और कला के चरमोत्कर्ष का काल है, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल आदि है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।